हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट के भूगोल के भाग में बार बार आने वाले प्रश्नों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे, जिनको तैयार करके आप परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस के मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों की सीरीज का एनालिसिस, जिसमें आज हमारा भूगोल का चलेगा। पुस्तक का नाम है समकालीन भारत भाग 2। पहले पार्ट का नाम है संसाधन एवं विकास। पहला प्रश्न है, भारत में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा के संसाधनों में उपयोग की आवश्यकता है, इस कथन को न्यायोचित ठहराइए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के बारे में, संसाधनों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसमें आपको समाप्यता के आधार पर संसाधनों का प्रकार बताना है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करो। तो ये एनुअल एग्जाम 2018 में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताने हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के महत्व का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2020 में ये प्रश्न आया हुआ था और इसमें आपको जो है संसाधन के उपयोग के महत्व के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, संसाधन नियोजन के विविध सोपानों का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको संसाधन के उपयोग की जो नियोजन की जो सोपान है, जो स्टेप हैं, जो सीढ़ियां हैं, उनके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सभी प्रकार के जीवन के अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधन नियोजन अनिवार्य है, इस कथन की पुष्टि करो। जैसे कि अभी हमने ऊपर इस प्रश्न का जिक्र किया था, उसको दूसरे तरीके से पूछ लिया है, लेकिन सेम आंसर रहेगा इसका। कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर दो क्षेत्रक कौन से हैं, उनमें से प्रत्येक की व्याख्या करो। तो यहाँ पर आपको स्वामित्व के आधार पर जो हम संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं तो उसके बारे में बताना है। तो एनुअल एग्जाम 2023 में ये प्रश्न आया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया किस प्रकार है, स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। अभी हमने नियोजन के बारे में ऊपर भी पढ़ा था। अगले प्रश्न को देखते हैं, किसी विकासात्मक गतिविधि के लिए संसाधन आवश्यक क्यों है। तो यहाँ पर आपको संसाधनों की आवश्यकता के बारे में बताना है कि संसाधन हमारे लिए जरूरी क्यों है। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 में ये प्रश्न आया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हम संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार करते हैं, कोई 3 तरीके स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 में ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें हमें संसाधन के संरक्षण के तरीकों के बारे में बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इसमें एक ही क्वेश्चन आया हुआ था जो एनुअल एग्जाम 2023 में आया हुआ है। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए किन्हीं 2 उपायों का सुझाव दीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको वन्य जीव संरक्षण के उपायों के बारे में बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जल संसाधन। इस चैप्टर से भी कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 में एक प्रश्न आया हुआ है कि औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, कोई 5 सुझाव दीजिए। तो इसके अंदर आपको जो है जल प्रदूषण को से निपटने के जो उपाय हैं उसके बारे में बताना है। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, वह कृषि, जिसमें पहला क्वेश्चन था, कृषि और उद्योगों की आपसी निर्भरता की व्याख्या कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2017 के परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको कृषि और उद्योगों की आपस में निर्भरता के बारे में बताना है कि दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है। तो इस कथन की पुष्टि करो। तो यहाँ पर आपको कंपार्टमेंट एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ था और इसमें आपको जो है कृषि के आधार पर जो सकल घरेलू, जिसको जीडीपी कहा जाता है, कि वो दिन घटता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कृषि से होने वाली जो कृषि में जो आजकल नुकसान हो रहे हैं, जो कमियां आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उसका उदाहरण देते हुए इस क्वेश्चन को बताना है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1980 व 1990 के दशक में भारत सरकार ने कृषि सुधार के लिए अनेक संस्थागत और प्रौद्योगिक सुधारों की शुरुआत की। कथन की पुष्टि करो। तो एनुअल एग्जाम 2018 के प्रश्न में यह आया था। तो 1980 से लेकर 1990 तक भारत सरकार ने जितने भी कृषि सुधार किए, चाहे वो संस्थागत किए हों या टेक्नोलॉजिकल आधार पे किए हों, तो आपको उनका एग्जाम्पल यहाँ बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रचलित गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि की व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के प्रश्न में पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चाय की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करो। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ था और इसमें आपको चाय उगाने की जो भौगोलिक दशाएं हैं उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रबी शस्य ऋतु और खरीफ शस्य ऋतु की 3 विशेषताओं का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ था, जिसमें आपको रबी फसल और खरीफ फसल की 3 विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किस प्रकार रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2020, कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 दोनों ही परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है और इसके अंदर आपको जो है कृषि की जो है इम्पोर्टेंस बतानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, उसमें आपको प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 5 विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोपण कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करो। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको रोपण कृषि के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में आरंभिक जीविका निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि दोनों में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में गहन जीविका एवं रोपण कृषि की विशेषताओं की व्याख्या करो। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में 23 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको गहन जीविका कृषि और रोपण कृषि की विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, तो इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। एनुअल एग्जाम 2023 में प्रश्न आया हुआ है और ये अभी 2021 वाले पेपर में भी रिपीट हुआ था, जिसमें पूछा गया था कृषि और उद्योग एक दूसरे की ऋण हैं। तो ये प्रश्न जो एनुअल एग्जाम 2023 में आया हुआ है और इसमें आपको कृषि और उद्योगों की आपस में एक दूसरे की पूरकता के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कृषि के विकास के लिए किए गए किन्हीं 3 संस्थागत सुधारों की व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में आया था और ये क्वेश्चन 2018 के पेपर में भी आया हुआ है। कृषि में भारतीय सुधारों द्वारा सरकार द्वारा किए गए किन्हीं 2 प्रौद्योगिकी सुधारों की व्याख्या कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये ऊपर 2018 के पेपर में भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये रिपीट है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो पहला प्रश्न है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। कथन की व्याख्या करो। कंपार्टमेंट एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको ऊर्जा की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। अगला प्रश्न आता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें एक ऑप्शन गलत है, तो इसमें एमसीक्यू टाइप का या फिर मैचिंग टाइप के भी सवाल आ सकते हैं। एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुणवत्ता के आधार पर एंथ्रासाइट और बिटुमिन्स कोयले में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 में प्रश्न आया और ये कोयले की जो 2 किस्में हैं, एंथ्रासाइट और बिटुमिन्स, इन दोनों में अंतर बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में लौह अयस्क की ओडिशा झारखंड पेटी की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको उड़ीसा झारखंड पेटी जो लौह अयस्क पेटी है इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा पैदा करना है, इस कथन की पुष्टि करो। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, अभी हमने इस प्रश्न को ऊपर भी डिस्कस किया है, तो इसमें आपको ऊर्जा की इंपॉर्टेंस बतानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग करना समय की मांग क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में 23 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। विनिर्माण उद्योग। भारत के पटसन उद्योग के सामने किन्हीं 2 चुनौतियों को स्पष्ट करो। राष्ट्रीय पटसन नीति के किन्हीं 3 उद्देश्यों की व्याख्या करो। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको
जूट जो फसल है जूट, उसको पटसन भी कहा जाता है। तो उसकी चुनौतियों के बारे में बताना है और उसको विकास करने के उद्देश्य भी बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लौह इस्पात उद्योग के मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में संकेंद्रण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 5 कारणों की व्याख्या करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको लौह इस्पात उद्योग के जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है उसके बारे में इसमें बताना है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। पटसन उद्योग के मुख्यतः हुगली नदी के तटों के साथ साथ संकेंद्रित होने के लिए उत्तरदायी किन्हीं 5 कारणों की व्याख्या करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। इसमें आपको पटसन उद्योग के ज़्यादा से ज़्यादा हुगली नदी के बारे में पास ही क्यों लगाए जाते हैं इसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास में क्यों मानी जाती है, व्याख्या करें। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको विनिर्माण उद्योगों की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में चीनी उद्योग चुनौतियों का सामना कर रहा है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। इसमें आपको चीनी उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उद्योगों की अवस्थिति के लिए उत्तरदायी किन्हीं 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। इसमें आपको कहीं भी कारखाना लगाने से पहले जिन जिन स्थितियों के बारे में देखा जाता है उसके बारे में आपको इसमें बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विनिर्माण उद्योग किसी देश के आर्थिक विकास की ऋण क्यों समझे जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको विनिर्माण उद्योग जो आज अर्थव्यवस्था में एक ऋण की हड्डी के समान काम कर रहा है उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रसायन उद्योग का भारत में विस्तृत फैलाव किस प्रकार है, स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें रसायन उद्योगों के ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने के उत्तरदायी कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। इसमें आपको कच्चे माल के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण किया गया, जो बांटा गया, उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जूट वस्त्र उद्योग के समक्ष प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जूट वस्त्र उद्योग के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको लोह इस्पात के आधारभूत उद्योग होने के उत्तरदायी कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग विशिष्ट स्थान क्यों रखते हैं। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 में प्रश्न आया हुआ था और इसमें आपको भारत में जो वस्त्र उद्योग जो स्थापित किए जाते हैं उनकी महत्ता के बारे में बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सीमेंट उद्योग की महत्ता स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। इसमें आपको सीमेंट उद्योग के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विनिर्माण उद्योग के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको विनिर्माण उद्योगों की महत्व के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योगों के महत्व की परख कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में आया है। यही क्वेश्चन अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो इसको पूछने का तरीका अलग कर दिया गया है लेकिन क्वेश्चन सेम है, तो यहाँ पे ये रिपीट देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। भारत में रेल परिवहन जाल वितरण प्रतिरूप को मुख्यतः भू आकृति और आर्थिक कारकों ने प्रभावित किया, इस कथन की पुष्टि करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया था। वैसे तो इस चैप्टर से इस बार आपका केवल मैप आएगा, क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएंगे। बढ़ते हैं अपने मैप की तरफ। तो यहाँ पे मैप संबंधी प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2017 के पेपर में आया था। भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र, नरोरा परमाणु संयंत्र और कांडला समुद्री पत्तन। एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में आया। सेलम लोहा इस्पात केंद्र, कांडला समुद्री पत्तन। कांडला भी हमने ऊपर भी पढ़ा है, यहाँ पर भी आ गया। और हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अगले प्रश्न को देखते हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम 2018 के पेपर में आया था। कांडला समुद्री पत्तन, भिलाई लोह इस्पात संयंत्र और केंगा परमाणु संयंत्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में आया। राजासांसी हवाई अड्डा, भद्रावती लोह इस्पात संयंत्र और पश्चिम बंगाल का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में आया है।
जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र, विजयवाड़ा ताप शक्ति संयंत्र, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग केंद्र और नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और कोच्चि समुद्री पत्तन। अगले प्रश्न को देखते हैं। एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में आया कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, विजयनगर लौह इस्पात संयंत्र, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और पारादीप समुद्री पत्तन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एनुअल एग्जाम 2020 में आया हुआ है सरोवर बांध, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कोच्चि प्रमुख समुद्री पत्तन, इंदौर सूती वस्त्र उद्योग और नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यहाँ पर कई क्वेश्चन आपको रिपीट नजर आएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 में आया मीना मक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, विजयनगर लौह इस्पात संयंत्र, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, हीराकुंड बांध और कोच्चि समुद्री पत्तन। कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 में आए हुए तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इंदौर सूती वस्त्र उद्योग, सेलम लौह इस्पात संयंत्र, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनुअल एग्जाम 2022 में आया नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र या बेंगलोर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, रामागुंडम तापीय ऊर्जा संयंत्र और पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, चेन्नई मीना बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, सिंगरौली तापीय ऊर्जा संयंत्र या मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कलकत्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, तारापुर परमाणु संयंत्र या कलपक्कम आणविक संयंत्र, हैदराबाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 में जो प्रश्न आए हैं नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इन दोनों में से एक करना था। पारादीप प्रमुख समुद्री पत्तन। एनुअल एग्जाम 2023 में आया हुआ हीराकुंड बांध, तारापुर परमाणु संयंत्र, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और पारादीप समुद्री पत्तन। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बेलाडीला लौह अयस्क खाने, हल्दिया समुद्री पत्तन और तारापुर परमाणु संयंत्र। टिहरी बांध, नरोड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये तीनों ही प्रश्न अलग अलग सेट में आए हुए हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हल्दिया समुद्री पत्तन, टिहरी बांध, बोकारो कोयले की खाने, पुणे सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क और तूतीकोरिन समुद्री पत्तन। बढ़ते अपने अंतिम प्रश्न की ओर। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 में प्रश्न आया हुआ है सलाल बांध, रामागुंडम तापीय विद्युत संयंत्र, गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और तूतीकोरिन समुद्री पत्तन। तो ये सभी प्रश्न तीनों ही सेटों में आए हुए हैं सेम एज इट इज। तो दोस्तों ये था हमारा CBSE क्लास 10 सोशल साइंस विषय का भूगोल भाग का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज का रिव्यू एनालिसिस। ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।